अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को स्टडी करेंगे और बाद में इस पर आई हुई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जो एक रिएक्शन के रेट और स्पीड से निकाली जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई सी न्यूक्लियोफाइल को तुम गुड बोलो तो वो गुड न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब एक रिएक्शन बहुत फास्ट करा देगा, और अगर एक रिएक्शन को स्लो करा देगा तो वो बैड न्यूक्लियोफाइल कहलाया जाएगा। बाकी फैक्टर है, अच्छे तरीके से आप उसको समझते हैं। बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर ये बात, इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे आपके सामने मैं लिखवा देता हूँ, एक एमोनिया मैंने ले रखा, दूसरा अमाइड आयन मैंने ले रखा। तो अमाइड आयन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक बोझ की तरह है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट करेगा। इस वजह से हमारे पास चार्ज स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी, उनका स्ट्रेंथ हो वो ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ये है और मैंने हाइड्रोक्सल और वाटर का कंपेरिजन करके रखा है। दूसरा हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास लोन पेयर की डोनर साइड पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास डोनर साइड एक से ज़्यादा हो, जैसे मैं आपको सामने मेंशन करा देता हूँ, एक हाइड्रोजन हो गया और एक अमोनिया हो गया, इसमें लोन पेयर की डोनर साइड एक से ज़्यादा, यहाँ पर 2 है और इधर 1 है, तो ऑटोमेटिकल बात है यहाँ पर मोर देन 1 डोनर साइड, तो एक्ट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन होगा और वो आसानी से इसको डोनेट करेगा ताकि ये रिपल्जन खत्म हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है बेटा, हमारे पास चौथा पॉइंट ये है कि पीरियडिक टेबल में अगर हम पीरियड के लॉन्ग आते हैं, मतलब वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल टेंड टू डिक्रीज। मतलब एक दूसरे के साथ इसका इन्वर्स रिलेटेड है। जैसे देखो बेटा, C3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो ऑटोमेटिकल बात है हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो सबसे कम होगा। मतलब दीज आर बैड न्यूक्लियोफाइल एंड C3 माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आगे देखो बेटा, अगर हम बात करा देंगे हाइड्रोलाइसिस की, मतलब अब सॉल्वेंट की बेस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, ग्रुप की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करना जरूरी है। अगर हम लोग ये बात करा दें कि हम लोगों ने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, लेट्स सपोज मैंने वाटर ले रखा, वाटर इज व्हाट, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। जैसे एग्जांपल क्या है, वाटर एंड मीथेनॉल। अब इसमें क्या होगा बेटा, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल टेंड टू इंक्रीजेज। क्यों? अगर देखा जाए बेटा तो हमारे पास यहाँ पर मैंने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले रखा है, तो फ्लोराइड वाटर के साथ इंटरेक्शन, इसका जो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा वो मजबूत होगा, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग आयोडीन की बात कर ले, आयोडाइड आयन की बात कर ले, तो वाटर के साथ इंटरेक्शन कमजोर बना देगा, तो कमजोर बनाने की वजह से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जाहिर बात हो गई कि आयोडाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड फ्लोराइड आयन इज वीक न्यूक्लियोफाइल। पर अगर ये पॉइंट हम लोग क्या कर दे, सॉल्वेंट को हम पोलर अप्रोटिक ले ले, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, अप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास ये होगा कि इनकी जो ऑर्डर होगा वो टोटली रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ इस बात पर ज़्यादा ध्यान दो कि अगर ग्रुप में बात की जाए, अगर आपको सॉल्वेंट दी जाए तो मतलब हम लोग उनकी बेसिस पर ये बात डायरेक्ट करा देंगे, ठीक है। ना दी जाए तो आप डायरेक्ट पोलर प्रोटिक वाला ही ले ले, उन्हीं का ऑर्डर फॉलो कर दे। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे हमारे पास एसीटोन हो गया, ये DMSO हो गया, DMF हो गया, तो ये हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट है जे हमारे पास इसको क्या कहलाया जाता है बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा फ्लोरीन में, फ्लोराइड का पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ तो ये अप्रोटिक है, इसके साथ इंटरेक्शन कमजोर होगा, और इंटरेक्शन कमजोर होगा तो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, तो ऑर्डर विल बी टोटली रिवर्स एज कंपेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एनाइन की साइज पर डिपेंडेंट है। जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उतना ही हमारे पास इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर स्ट्रॉन्गर होगा। देखो बेटा, हम अगर यहाँ पर फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ आते हैं तो इसका जो साइज हमारे पास है टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो साइज अगर बढ़ेगा तो हमारे पास आयोडाइड आयन इज व्हाट, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड फ्लोराइड इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ की बात कराते हैं तो मीन अगर एक स्पीशीज में जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जितने ज़्यादा उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कम हो जाएगा। मतलब इन रिलेशन इनवर्स है। अगर यहाँ पर इथोक्साइड को देखो तो इथोक्साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ये एक जगह पर लोकलाइज्ड है, पर अगर हम यहाँ पर पिनॉक्साइड की बात कर दें तो पिनॉक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है ये हमारे पास क्या करते हैं बेटा, इट विल बी पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देखो बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज, अब टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट शॉर्टली बोलूंगा कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर देखो ऑर्थो पर आ गया या फिर पैरा पर आ गया, फिर ऑर्थो पर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर घट गया। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट ये है बेटा कि अगर हमारे पास जितना स्टीरिक हिंडेंस बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो हमारे पास घट जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन इनवर्स है। देखो बेटा अगर यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास ये जो O- तीनों में मैंने ले रखा है, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है तो स्टेरिक हिंडेंस कम है, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंडेंस सबसे कम किसमें, इसमें, तो सबसे कम स्टेरिक हिंडेंस होगा। तो कम स्टेरिक हिंडेंस होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये बात समझ गए बेटा। हमारे पास ये जो फैक्टर हम लोगों ने बोल दिए वो सारे के सारे फैक्टर हम लोगों ने स्टडी कर दी। इन फैक्टर की मदद से अब हम क्या करेंगे, आगे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। ठीक है बेटा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ईटा 2019 का कि इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, वो देखो C2H5O- और C2H5S-। अब देखो बेटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ही ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, फिर पोलोनियम। हम ये बात जानते हैं। अगर हम लोग बात कराते हैं कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो साइज हमारे पास बढ़ती है, तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये देख लो कि हमारे पास एनाइन का साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसमें बढ़ेगी। तो ये बता दो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन, तो सबसे स्ट्रॉन्गर हमारे पास क्या है, दैट इज C2H5S-। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईटा 2019 का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसकी कुछ वैल्यूज भी मैंने लिखवा रखे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैंने क्वेश्चन देखा तो उस पर अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शन मार्क कर देते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पर ये हमारे साथ क्या है, ये गलत भी लिखा गया है। इसलिए मैंने इसके सामने कुछ वैल्यू लिखवा रखे हैं। ये वैल्यू हमारे पास है मायर स्केल फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। मायर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक स्केल बना रखा है जिस पर हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल की ऑर्डर को निकाल सकते हैं। हर एक चीज के लिए अलग अलग न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर निकाल रखा है, उनकी वैल्यू निकाल रखे, तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं। जितना हमारे पास मायर स्केल में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा होगी। पर मायर स्केल हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल ये पढ़ रहे कि हमारे पास इन चारों में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। इन बेसिक इसे समझा दूंगा, पर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो ऑब्जेक्शन के लिए मैंने ये वैल्यू लिखवा रखी है। अगर कोई बच्चा ये मांगना चाहता है कि मुझको मायर स्केल ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो टेबल दे दो तो मेरे पास है, आप मेरे साथ राबिता कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहां पर आप लोगों को दे रखे हैं 4 ऑप्शन, एक पिनॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, एमोनियम आयन और एथोक्साइड आयन। अगर यहां पर देखा जाए बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करा देते हैं। देखो OH- का और NH3 का कंपैरिजन करा देते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मान ले अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल स्पीशी आ जाए या हमारे पास कोई चार्ज स्पीशी आ जाए तो ये बोल के रखा था कि जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज उस पर एक बोझ की तरह है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा दैट इज OH-। इसका मतलब एमोनिया विल बी रिजेक्टेड। दूसरा हमारे पास क्या है, अब OH- का कंपैरिजन मैं करा देता हूं C2H5O- के साथ। अब देखो बेटा यहां पर हम लोग अगर देख दे तो C2H5 दैट इज EDG, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पर क्या कर रहा है बेटा, वो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को और भी बढ़ा रहा है। तो और बढ़ाने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छे से लोन पेयर को डोनेट करेगा। इसका मतलब C2H5O- इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दैट OH-। अब क्या है, C2H5O- को मैं पिनॉक्साइड आयन के साथ कंपेयर कर दूं। अगर मैं इसको पिनॉक्साइड आयन के साथ कंपेयर कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा,
देखो C6H5O-, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इस पिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने की वजह से ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे कम हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा? इथॉक्साइड आयन। नाउ देखो बेटा, हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर निकल गई वो क्या हो गया कि पेनॉक्साइड आयन हमारे पास सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा एमोनिया से, एमोनिया लीस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा हाइड्रोक्सिल से एंड देन इथॉक्साइड से। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक जनरल से क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो वो भी यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि उसने बोला था कि इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दो, तो यहाँ पर उनको सॉल्व कराते। कहते हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं BF3 को रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि BF3 हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज सेट टू इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बोरोन का जो ऑक्टेट है इस पर मैंने शॉर्ट सी वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप लोग वहां पर देख सकते हो। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से यह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कहलाया जाएगा। तो ये पहले वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दे और बाकी ऑप्शन को देखो। पहला दे रखा है NH3, दूसरा दे रखा है हमारे पास H2O और तीसरा हमारे पास दे रखा है दैट इज फिनोल। अब देखो बेटा, इसके एनाइन हम लिखवा देते हैं। तो देखो हमारे पास ये हो गया एमाइड आयन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोक्सिल आयन और ये हमारे पास हो गया पिनॉक्साइड आयन। तो मुझे बता दो सबसे कमजोर कौन? कमजोर तो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास रेजोनेंस हो रहा था और अब इन दोनों पे देखे एक ही पीरियड से ताल्लुक रख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग ये कर देंगे कि व्हेन वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है बेटा? लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ती है और इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज NH2-, जो कि लिंक था किसके साथ बेटा? एमोनिया के साथ। तो द करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था? ऑप्शन बी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।